न्यूज़ 18 राजस्थान पर स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में हुई 8 अगस्त को भगदड़ में 3 भक्तों की मौत हो गई थी और इसीलिए प्रदेश के दूसरे प्रमुख मंदिरों में भी सुरक्षा के इंतजामों को लेकर के सवाल उठने लगे। जन्माष्टमी नजदीक है, लाखों की संख्या में भक्त मंदिरों में जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने कई मंदिरों का रियलिटी ट्रैक किया, जाना कि इस हादसे के बाद आखिरकार मंदिरों में इंतजाम कितने दुरुस्त किए गए हैं, मंदिरों में सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं, मंदिरों में कैसी व्यवस्थाएं हैं। देखते हैं न्यूज़ 18 की टीम का एक्सक्लूसिव रियलिटी ट्रैक। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में 8 अगस्त को हुई भगदड़ में 3 भक्तों की मौत हुई थी और इसके लिए प्रदेश के दूसरे प्रमुख मंदिरों में भी व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठने लगे। ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान ने इन मंदिरों का रियलिटी ट्रैक किया और जाना कि आखिरकार इस हादसे के बाद मंदिरों में इंतजाम कितने दुरुस्त हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर की ही। क्या इस हादसे के बाद से मंदिर प्रशासन ने कोई सबक सीखा? क्या अब इस बात की गारंटी है कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा? आप भी देखिए। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में 8 अगस्त को भगदड़ में 3 महिला भक्तों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए यहाँ हजारों लोग जमा थे। जैसे ही गेट खुले तो एक साथ भक्तों की भीड़ आ गई। इसी भगदड़ में 3 महिला भक्तों की मौत हो गई थी। तभी से मंदिर में इंतजामों पर सवाल उठने लगे थे। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हुआ। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन फिर ऐसी घटना नहीं होगी इसकी गारंटी कौन देगा? मंदिर कमेटी और प्रशासन व्यवस्थाओं में सुधार करने का दावा कर रहा है। हर साल करीब 2 करोड़ लोग बाबा श्याम के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। सही तरीके से इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि ज्यादा देर अब बंद नहीं रहेगा मंदिर। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट बंद रहेगा मंदिर। एक जगह ज्यादा भीड़ नहीं होने दी जाएगी। भगदड़ के बाद 15 वीआईपी गेट बंद किए गए। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। लाइनों की जिगजैग व्यवस्था की गई है। सख्त रूप से ये पाबंद किया गया है और पूरी सहमति इस चीज़ को लेके सभी की बनाई गई है कि आधे घंटे के लिए मंदिर बंद किया जाएगा अधिकतम, वो भी पुलिस प्रशासन के साथ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करके और यह सुनिश्चित करके कि उस समय कहीं पीछे से भीड़ का प्रेशर नहीं आ रहा है और उस समय मंदिर बंद करके जो भी भगवान का श्रृंगार या अन्य उनके परंपराएं की जानी है वो शांतिपूर्वक की जा सकती हैं, बिना भीड़ को जो है अनावश्यक रूप से बढ़ाए हुए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है। तो हम अगले 4-5 दिनों के लिए जन्माष्टमी तक इस निर्णय को पूरी तरह से जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए सारी तैयारी हमने कर ली है और वो ऑलरेडी काम शुरू हो गया। कुछ बैरिकेड जिगजैग साथ ही साथ मेले में जिस तरह से बैरिकेड और जिगजैग के माध्यम से हम भक्तों को जो है एक दिशा में लेके आते हैं, ना कि कई दिशाओं से एक साथ आके वो एक जगह पे इकट्ठे हों, वो व्यवस्था जैसी मेले में की जाती है वैसी की वैसी व्यवस्था करने के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है और वो तैयारी भी समय रहते जब भक्तों का प्रेशर आने से पहले ही हम उसको पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। खाटू श्याम जी में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी नई व्यवस्था की है। पुलिस के मुताबिक अब ये रूट बदला जाएगा। एकादशी के लिए नया रूट बनाया जाएगा। खाटू कस्बे के बाहर से ही भक्तों को मंदिर पहुंचाया जाएगा। भक्तों के लिए बाहर से ही एक रास्ता बनाया जाएगा। रास्ते में ज्यादा पुलिस बल लगाया जाएगा ताकि भक्त छोटी गलियों से मंदिर न जाएं। एसपी कुंवर राजदीप ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। हम चाहते हैं कि भक्त एक ही रास्ते से मंदिर के मेन गेट तक पहुंचें, इधर उधर के रास्तों में न जाएं, इससे अव्यवस्था फैलती है। एकादशी के दिन के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। बाकी दिनों के लिए मंदिर के मुख्य द्वार तक जाने के लिए कुछ और रास्ते भी बनाए गए हैं। पुलिस ने कहा कि इसके लिए निगम का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो ये है कि बहुत सारे रास्ते हैं जो मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं। उनमें से कई रास्तों को हम बंद कर रहे हैं। इससे कस्बा वासियों को थोड़ी असुविधा होगी, पर हमने उनसे अपील की है कि थोड़ा हमारा सहयोग करें। जब तक डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं बन जाता तब तक हमें कुछ रास्ते बंद करके लोगों को लाने का एक निर्धारित रास्ता बनाना पड़ेगा। और उस रास्ते को बनाने का काम कल मैं खुद गया था, उसको शुरू करा करके आया हूँ। वो रास्ता हम जो डिसाइड किया है उस रास्ते पर थोड़ी बैरिकेड कराएंगे, उस रास्ते को थोड़ा प्रॉपर कराएंगे। ये नगर निगम से भी वहाँ कहा गया है कि वो अपने कार्य करके उस रोड को थोड़ा सही करा दे। हम उसी एक रास्ते के माध्यम से ही लोगों को लाएंगे और बाकी जो रास्ते हैं उन्हें बंद करा करके उस एक रास्ते को इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें लगातार इस बात की जानकारी रहे
कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, भीड़ कितनी है, पीछे कितना प्रेशर है, और उसे मॉनिटर ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से किया जाए। इसमें हमें जगह जगह पर अधिक जाब्ता भी लगाना पड़ेगा, तो उसकी भी हमने तैयारी कर ली है। हमें PSQ से पूरा सहयोग है, हमें जाब्ता एक्स्ट्रा मिल रहा है। हम उसको इस पूरे पॉइंट्स पर पूरे रास्ते में लगा करके ये सुनिश्चित करेंगे कि लोग इधर उधर की गलियों का इस्तेमाल करके मंदिर तक नहीं पहुँचें, और जो निर्धारित किया हुआ रास्ता है भले ही थोड़ा लंबा है, 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा लोगों को, पर उस रास्ते से ही वो मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचें। खाटू श्याम जी मंदिर में अव्यवस्था होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मंदिर के आसपास के रास्ते संकरे हैं, गलियां भी काफी तंग हैं। इसी वजह से वो भर जाती हैं और हादसों की आशंका बनी रहती है। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि भीड़ एक जगह पर इकट्ठा ना हो, भक्त आते जाते रहें, एक जगह पर नहीं रुकें, लाइनें लंबी हों ताकि एक ही जगह ज्यादा भीड़ ना हो। एकादशी और द्वादशी के दिन और दशमी के दिन भी ज़्यादा लोग आने लग गए हैं, तो हम यही बना रहे थे कि एक प्लानिंग करते हैं कि एंट्री एक तरफ से हो और निकास दूसरी तरफ से हो, जिससे कि आपस में जाने वाले और आने वाले भी नहीं मिले और ये भीड़ का भी समापन हो जाए, लाइन लंबी लगे। जो एक जगह इकट्ठा करने का जो प्रोसीजर है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, दूर लाइन लगे, सिटी से बाहर जो कस्बा है उसके बाहर से ही वहाँ से लोग आएँ और वो लाइन ही अंदर जानी चाहिए, वहाँ एकदम से भीड़ नहीं जाना चाहिए, पूरा हुजूम नहीं हो। और द्वादशी और एकादशी के दिन तो और ये 3 दिन तो मंदिर खुला रहना चाहिए, सिर्फ उनका जो श्रृंगार होता है जो भी वो हो तो तब तो उनको पर्दा लगा दे, बाकी मंदिर में लोगों को नहीं रोका जाना चाहिए, वो चलते रहें। ऐसी व्यवस्थाएं बहुत सारे मंदिरों में हैं कि जहाँ पर कोई ईश्वर का ऐसा पट बंद नहीं होता, ऐसी कई जगह व्यवस्थाएं हैं। पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि अब यहाँ इंतजाम दुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि VIP दर्शन के चक्कर में मंदिर कमेटी आम भक्तों की तरफ ध्यान नहीं देती। मंदिर के पीछे की तरफ से VIP दर्शन करवाए जाते थे। भगदड़ में 3 लोगों की मौत के बाद मंदिर कमेटी और प्रशासन पर आरोपों की बौछार हो रही है। गैर इरादतन हत्या का केस तक दर्ज हो चुका है। सब कुछ भक्तों के लिए ही हो रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नई व्यवस्था से भक्तों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में हादसे के बाद प्रदेश के सभी मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर जन्माष्टमी के मौके को देखते हुए हमने जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना कि आखिरकार यहां पर जन्माष्टमी पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी और भक्तों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम होंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। खाटू श्याम हादसे से बड़ी सबक। वैश्विक महामारी कोरोना के 2 साल बाद जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में मंदिर में किस तरीके की व्यवस्था की गई है, इमरजेंसी सेवाएं क्या उपलब्ध मंदिर की ओर से कराई जाएगी, कहां से एंट्री और एग्जिट रहेगी। गोविंद देव जी मंदिर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हम लोगों ने रखी है कि अगर कोई भी हल्की सी बात होती है, भीड़ ज़्यादा ओवर कंट्रोल होती है, तो उन सभी गेट्स को हम लोगों ने ओपन रख रखा है, वो कहीं से भी जनता निकल सकती है। CCTV की नजर, VIP दर्शन नहीं। ये पहली बात तो ये कि यहाँ पे इस दरबार में VIP एंट्रियों के लिए कोई व्यवस्था, वैसे तो मंदिर प्रशासन ने एक जनरल पास इशू करे, जो लोग जिसके अंदर सुगमता से जिनके पास मान लो चलने फिरने में दिक्कत हो, कोई बात हो, उन लोगों के लिए एक जनरल पास इशू किया है, उसके लिए एक लाइन अलग है। नहीं बांटा जाएगा गोविंद देव जी का प्रसाद। देखिए, मंदिर कार्यकारिणी समिति की ओर से सबसे बड़ा निर्णय तो ये लिया गया है, इस बार प्रसाद वितरण नहीं होगा। पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी की तैयारी है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी के मंदिर में हुई भगदड़ के बाद अब मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी जन्माष्टमी पर जुटने वाले भक्तों के लिए खास व्यवस्था है। जो अभी खाटू श्याम जी में जो हादसा हुआ, एक वो दुखद हादसा था, और कहीं ना कहीं कोई हमारी जो संस्थाएं जो होती हैं, जो व्यवस्था देखती हैं, उनकी भी कोई हो सकता कमी रह गई हो, लेकिन कई बार ज़्यादा उत्सुकता के साथ जो जनता पहुंचती है, उस कारण भी ऐसा हादसा हो जाता है। हम हमारे जयपुर के अंदर आराध्य देव गोविंद देव जी की बात करते हैं, जो जन्माष्टमी महोत्सव है, इसके लिए
यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं इसलिए जनता को कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खुलापन है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी व्यवस्थाओं के अंदर वहाँ की जो लाइन और यहाँ की लाइनों के संबंध में कम से कम 4 गुना बड़ी लाइनें हैं। उसको आने जाने के लिए जो रास्ते हैं वो और बड़े हैं, चौड़े हैं और कई जगह जो प्रशासन के साथ मिलकर के हम लोगों ने जो व्यवस्था करी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे किसी भी तरह की कोई जनहानि या दुर्घटना ना हो। इसी को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति कोई भी कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। बैरिकेड्स हैं, जहाँ जहाँ पब्लिक को अगर हल्का सा भी लगता है कि पब्लिक बढ़ रही है तो हम लोग बैरिकेड्स लगा के उस पब्लिक को रोक लेते हैं और आगे सुगमता के साथ अंदर बाहर और जो डायरेक्ट जूता पहन के भी अगर दर्शन करना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए हमने अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पे लाइन क्यूज बना रखी हैं, इंडिकेशंस दे रखे हैं, साउंड सिस्टम जहाँ पे लोगों को बताने के लिए कि भाई यहाँ पे आप लोगों को ऐसी व्यवस्थाएं करनी है, यहाँ जूता खोलना है, यहाँ से आपको जाना है। ये पूरे लगभग 2500 कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवस्थाओं को हम लोग सुचारू रूप से प्लस प्रशासन के साथ इन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमने तैयारियां पूरी करी हैं। मंदिरों में भीड़ और भगदड़ में सबसे बड़ी भूमिका वीआईपी एंट्री की होती है, लेकिन गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन ने इसके लिए भी नई पहल की है। ये पहली बात तो ये कि यहाँ पे इस दरबार में वीआईपी एंट्रियों के लिए कोई व्यवस्था, वैसे तो मंदिर प्रशासन ने एक जनरल पास इशू करें। जो लोग जिसके अंदर सुगमता से जिनके पास मान लो चलने फिरने में दिक्कत हो, कोई बात हो, उन लोगों के लिए एक जनरल पास इशू किया है। उसके लिए एक लाइन अलग है और वीआईपी आते हैं वो भी उसी लाइन की कैटेगरी में से अंदर आते हैं और जनरल जो जूता चप्पल पहन के लोग आते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी के रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं। गेट जिसका पूरा एक मैप है जिसको हम लोग अभी मीडिया में आजकल में प्रसारित करेंगे जिससे कि आम जनता को प्लस जो लोग जनता आने वाली है उनको पता रहे कि हमें कहाँ से आना, क्योंकि इस मंदिर के अंदर चारों ओर से पब्लिक आती है। जो ब्रह्मपुरी और कंवर नगर की तरफ से जो जनता आती है उसके लिए अलग एंट्री है और जो मेन लोग आते हैं वहाँ से उनके लिए अलग एंट्री है। मंदिर में जगह जगह कैमरा लगे होंगे, एलईडी लगी होगी, एंट्री और एग्जिट गेट्स अलग अलग बनाए गए हैं, पुलिस हर जगह मौजूद होगी, इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी, एम्बुलेंस होगी, डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। जगह जगह मेडिकल कैंप भी उस दिन आयोजन किए जाएंगे। मेडिकल कैंप से इन द सेंस इमरजेंसी सेवाएं, ताकि कोई ऐसी अगर हो जाती है दुर्घटना या कुछ ऐसी कोई बात हो जाती है तो उससे फटाफट निपटा जा सके। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम रहेगी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तो मंदिर परिसर में ही मौजूद रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी। इसके अलावा मंदिर के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध रहेगी। बाकायदा बैरिकेड्स बनाए गए हैं, कतारें लंबी लंबी यहाँ बनाई गई है और कतारों में जो स्पेस है वो बहुत चौड़ाई में स्पेस देखा गया है। तो इससे मंदिर कार्यकारिणी समिति का कहना है कि काफ़ी हद तक जो है भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा और सारी की सारी इमरजेंसी सेवाएं मंदिर परिसर के अंदर ही उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन भवानी सिंह के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ में 3 भक्तों की मौत के बाद प्रदेश के बड़े मंदिरों का न्यूज़ 18 राजस्थान ने रियलिटी चेक किया और मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था को जांचा, कोशिश की। इसे देखने की करौली का कैला देवी मंदिर, जहां पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक माना जाता है, हमने इस मंदिर का भी रियलिटी चेक किया और जानने की कोशिश की कि यहां पर दर्शनों की आखिरकार व्यवस्था क्या है और भक्तों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। कैला देवी मंदिर में कैसी है व्यवस्था? दावा बनाम रियलिटी चेक। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ में 3 महिला भक्तों की मौत के बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रदेश के बड़े मंदिरों में व्यवस्थाएं जांचने की कोशिश की। हम पहुंचे करौली के कैला देवी मंदिर। खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौत के बाद करौली मंदिर प्रशासन में व्यवस्थापक मंडल ने आकस्मिक बैठक बुलाई। बैठक में मंदिर परिसर की व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा की। बैठक के बाद व्यवस्थाओं में जरूरी सुधार के निर्देश दिए गए। मंदिर की व्यवस्था के बारे में हमने बात की कैला देवी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक प्रदीप द्विवेदी से। उन्होंने बताया कि यहाँ कभी भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी, कभी कोई हादसा नहीं हुआ। मंदिर की व्यवस्था ऐसी है कि रेलिंग में लोग आगे बढ़ते जाते हैं, कभी भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती। आइए जानते हैं
कैसी है कैला देवी मंदिर में व्यवस्था। मंदिर परिसर में 4 रेलिंग लगाई गई हैं। रेलिंग को चारों ओर से जालियों से कवर किया गया है। रेलिंग कवर होने से आगे निकलने की होड़ नहीं होती। जालियों में बीच बीच में इमरजेंसी निकासी द्वार बनाए गए हैं। रेलिंग में एक बार में 8 से 10 हजार श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। जो खाटू श्याम जी की दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद है और ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। रही बात हमारे माँ कैला देवी आस्था धाम के यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले से ही इस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं कि हमारे यहाँ पूरे मंदिर परिसर में कहीं भी कभी भी किसी भी समय भीड़ इकट्ठा ही नहीं होने पाती है। लगातार दर्शन होते रहते हैं, दर्शन चलते रहते हैं। लोग लाइन में एक बिना धक्का मुक्की के आके दर्शन करते हैं और दर्शन करके चलते रहते हैं। इतनी हमारे यहाँ जो लोग हैं लगभग 7 से 8 हज़ार लोग जो है हमारी रेलिंग में ही आ जाते हैं और हमारे यहाँ कभी भी मैक्सिमम एट ए टाइम इससे ज़्यादा की संख्या कभी होती ही नहीं है कि पूरी हमारी जो पंडाल है या रेलिंग है वो भर जाए। इसलिए हमारे यहाँ दर्शन बहुत स्मूथ चलते रहते हैं। रही बात वहाँ की घटना हुई है तो उसके बाद हम लोग हमारी कमेटी ने इस पे मीटिंग की, विचार विमर्श किए कि जो हैं उससे भी और अच्छे क्या इंतजाम हो सकते हैं जिससे इस तरीके की कभी दुर्घटना होने की संभावना तक ना रहे। कैला देवी मंदिर में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ चैत्र नवरात्रि मेले में होती है। 17 दिन चलने वाले इस मेले में करीब 40 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद शारदीय नवरात्रि में भी मेला लगता है। इसमें 9 दिन में 4 से 5 लाख श्रद्धालु कैला माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। साथ ही अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा को कैला माता के दरबार में 20 से 25 हजार श्रद्धालु माता के दरबार में ढोक लगाते हैं। कैला माता के दर्शन सुबह मंगला के साथ ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ भक्त रात 9 बजे तक माता के दर्शन कर सकते हैं, यानी माता के दर्शन के लिए भक्तों के पास काफी समय रहता है। इससे यहाँ ज्यादा भीड़ इकट्ठा भी नहीं होती। माँ कैला देवी मंदिर में जो चैत्र की नवरात्रि होती है, चैत्र की नवरात्रि में यहाँ पे जो भक्तजनों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग तक लगभग रोज आते हैं। उसके लिए शासन प्रशासन भी बहुत ही तत्पर रहता है। इस बार लगभग 1800 पुलिसकर्मी शासन प्रशासन के बड़े बड़े उच्च अधिकारी से लेकर के डीएम साहब, एसडीएम साहब, ये सारे लोग लगातार उसके ऑब्जर्वेशन में थे और उसके सपोर्ट में थे कि किस हर तरीके से यहाँ पे दर्शन स्मूथ बने रहे। उन सब लोगों के सहयोग से और मंदिर प्रशासन के साथ के भी सहयोग से हम लोगों ने बिना किसी भी दुर्घटना के लगभग 25 लाख लोगों के दर्शन कराए। सबसे बड़ी बात यह है कि कैला देवी मंदिर में वीआईपी दर्शन का कल्चर नहीं है। हालांकि एक इमरजेंसी गेट यहाँ जरूर बना हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश द्वार और निकास द्वार अलग अलग बनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि मंदिर में दर्शनों के लिए अच्छे इंतजाम हैं। कैला देवी में बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैला देवी मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की जो दुर्घटना खाटू श्याम जी में हुई थी, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था है, कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था है और माता रानी की कृपा से आज तक यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई ऐसी। और हमें उम्मीद है माता रानी कृपा से कभी यहाँ होगी भी नहीं। और श्रद्धालु आ रहे हैं, खूब बड़ी राजी खुशी आ रहे हैं, खूब दर्शन कर रहे हैं, आके रुक रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ कोई वो नहीं है, माता रानी की सब पे कृपा है और यहाँ कभी कोई ऐसी भगदड़ कभी ना हुई ना कभी होगी। खाटू श्याम जी में भीड़ में भगदड़ के बाद 2-3 श्रद्धालुओं की मौत को लेकर कैला देवी मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन सजग हुआ है। उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। साथ ही यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं उनमें और भी सुधार किया जा रहा है। कैला देवी में चैत्र नवरात्रि मेले में 35 से 40 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं। इसके बाद शारदीय नवरात्रि मेले, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी को यहाँ भीड़ होती है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं होती जिससे यहाँ परेशानियाँ हों। साथ ही मंदिर प्रशासन ने यह भी अवगत कराया है कि अभी तक मंदिर में इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई जिसमें श्रद्धालुओं को नुकसान हुआ हो। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। तो सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद अब राजसमंद जिले के विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में भी व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि भीड़ को नियंत्रित करने और हादसों से निपटने के लिए पूरी तरह से वे तैयार हैं। आखिरकार इसकी हकीकत क्या है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
कितने सुलभ श्रीनाथ जी के दर्शन, दावा बनाम हकीकत की जांच। सीकर के खाटू श्याम जी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रदेश के सभी मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दावा किया जा रहा है कि मंदिरों की सुरक्षा और इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। लेकिन इस वक्त हम अगर जो खड़े हैं, हम राजसमंद जिले के श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं। श्रीनाथ जी मंदिर की अगर बात की जाए तो देश के प्रमुख 4 मंदिरों में श्रीनाथ जी मंदिर का नाम शुमार किया जाता है। हर साल अगर यहाँ पर बात की जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आमतौर पर यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो साल में 365 दिन में से 150 दिन ऐसे होते हैं जहाँ यहाँ विशेष मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। आम दिनों की अगर बात की जाए मंदिर में तो आम दिनों में 3 से 5 हज़ार जो श्रद्धालु हैं वो रोजाना दर्शन करते हैं। जबकि खास दिनों की जब कोई मनोरथ और या क्या तो कोई त्यौहार की बात की जाए तो यहाँ दर्शनार्थियों की संख्या 50,000 के पार चली जाती है। बात सुरक्षा इंतजामों की जाए तो सुरक्षा इंतजामों पर लगातार यहाँ कई बार भी सवाल पहले भी खड़े होते रहे। राजसमंद के विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करने के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद प्रदेश के बड़े मंदिरों में भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। ऐसे में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था का न्यूज़ 18 राजस्थान ने रियलिटी चेक किया। पहले जान लेते हैं कि यहाँ मंदिर में दर्शनों के लिए क्या इंतजाम है। भक्तों के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। निकास के लिए 2 प्रमुख द्वार हैं। मंदिर में रोजाना करीब 5,000 श्रद्धालु आते हैं। विशेष दिनों में भक्तों की संख्या 20,000 तक पहुंच जाती है। त्योहारों पर भक्तों की संख्या रोजाना 50,000 पार हो जाती है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि यहाँ व्यवस्था चाक चौबंद है। कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ के इंतजामों से खुश नहीं हैं। दिल्ली से आए डॉक्टर आलोक सक्सेना इस बात से नाराज हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने के बाद काफी समय तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। 11:15 से हम लोग लाइन में लगे हैं। 1.5 घंटे तक हम लोग लाइन में लगे गए। कोई हवा पानी का कोई सिस्टम नहीं, एक दूसरे पे लोग चढ़ गए हैं। उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ाते हैं ये लोग बिल्कुल भी। वीआईपी दर्शन वाले पहले उनको आगे बिठा देते हैं, उनका अलग, पंडों का अलग, अपना गोगंधा चलता रहता है। पता नहीं क्या से क्या होता है। आदमी 10 घंटे का ट्रैवल करके आया, उसको 10 सेकंड के बाद ही आगे चलाओ, आगे चलाओ, आगे चलाओ। ये थोड़ा सा इस मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूर से आने वाले भक्तों की परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन मथुरा से मोहनदास यहाँ आकर काफी खुश हैं। वे यहाँ के इंतजामों की भी तारीफ करते हैं। उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मथुरा में यहाँ में अंतर है कि मथुरा में उतना पब्लिक जाता है, लेकिन वो कई वृंदावन में, गोकुल में इधर उधर जाता है, मथुरा में आता है तो उसमें उतना गर्दी नहीं होता है। यहाँ केवल सीजी बाबा का दर्शन करना है, इसलिए विशेष भीड़ होता है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। यहाँ आने वाले भक्तों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ गंभीर सवाल हैं। वैसे तो मंदिर में सुरक्षा के लिए श्रीनाथ गार्ड हैं, लेकिन इनकी संख्या लगातार घटती ही जा रही है। अभी मंदिर में 30 गार्ड हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षा के अलावा दूसरे काम भी दिए हुए हैं। मंदिर में सुरक्षा के लिए टाइगर सिक्योरिटी एजेंसी को ठेका दिया गया है। एजेंसी के 85 जवान मंदिर में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये कितने ट्रेंड हैं, ये एक बड़ा सवाल है। टाइगर फोर्स सिक्योरिटी के अभी हमारे पास 85 है, 20 महिलाएं हैं, बाकी के पुरुष। सर ये तो एजेंसी मार्फत एजेंसी का जिम्मा है ट्रेनिंग देने का, और हम भी उनको समय समय पे हर प्रकार की ट्रेनिंग रसाला चौक में देते हैं। मंदिर में हादसों से निपटने के लिए फायर सिस्टम और एम्बुलेंस को पहुंचने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि बाजारों में भीड़ होने और रास्ते सकरे होने से बड़े वाहनों को परेशानी होती है। प्राथमिक उपचार के लिए मंदिर में भी चिकित्सा की व्यवस्थाओं की कमी है। मंदिर में करीब 5 साल पहले रात के समय रसोई में आग लगी थी, हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई। इसके बावजूद मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र ओझा कहते हैं कि हमने भक्तों की सुरक्षा और दर्शन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। जहां कोई कमी है भी तो उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू कोटे चौराहे से ही लोगों को फ्री मूवमेंट कर दिया है, तो भगदड़ की जरूरत नहीं। मतलब हम मोटरसाइकिल भी अलाउ नहीं कर रहे, तो यहाँ से इतना लंबा आराम से वो चलता हुआ जाएगा और निकलेगा, तो किसी प्रकार की भगदड़ होने नहीं देंगे। दूसरा, हमने इस बार जिग-जैग कर रखा है लाइनिंग में, ताकि प्रेशर डायरेक्ट नहीं पड़े। आदमी जिग-जैग घूमता रहेगा तो प्रेशर डाइवर्ट हो जाता है। और अलग अलग जगह गेट रखे हैं ताकि एक साथ पब्लिक नहीं आए।
श्रीनाथ जी मंदिर में सुरक्षा की 2 लेयर व्यवस्था है। मंदिर के अंदर की अगर व्यवस्थाओं की बात कीजिए तो मंदिर में श्रीनाथ सुरक्षा गार्ड जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं, जबकि टाइगर सिक्योरिटी फोर्स जो है उस टाइगर सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको यहाँ की सुरक्षा का जो व्यवस्था है उस ठेके पे दे रखा है। लगातार उस सिक्योरिटी फर्म पर भी ये सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी ने जो गार्ड लगाए वो ना तो ट्रेंड शुदा गार्ड है और ना ही उन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे में अगर किसी वक्त श्रीनाथ जी मंदिर में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो ऐसे में ना तो वो गार्ड उन व्यवस्थाओं को काबू करने के काबिल हैं और ना ही उन व्यवस्थाओं को देखने पे। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि श्रीनाथ जी मंदिर में चिकित्सा के बिल्कुल ना के बराबर इंतजाम है, क्योंकि यहाँ पर अगर दर्शनार्थियों की जिस हिसाब से भीड़ उमड़ती है, जिस हिसाब से सिस्टम जो बना हुआ है, अगर किसी श्रद्धालु की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे में उस जो दर्शनार्थी है उसकी जान पर बड़ी आफत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर वाहनों के आवाजाही में काफ़ी समस्या होती है। ऐसे में ज़रूरत है कि इन व्यवस्थाओं को सुधारने की, जिससे कि आगामी समय में किसी बड़े जानलेवा हादसे को रोका जा सकते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर से इस वक्त अलके सनाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। तो आखिरकार हादसों से मंदिर प्रबंधन कितना सीख रहे हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तमाम जगहों पर रियलिटी चेक में जरूर सामने आया कि तमाम मंदिरों में एहतियात के तौर पर व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। नमस्कार।